पॉलिटिशियंस को तो ब्यूरोक्रेट से भी बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग बाग, हम क्या कर रहे हैं, लगातार क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। 44% सांसद ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास में। जब ऐसे लोगों को चुनेंगे तो डेफिनेटली यही होगा। थ्योरी कहती है कि कुछ अभी हंगरी की गवर्नमेंट भी शायद, और हंगरी की गवर्नमेंट भी सेम ही बिलीव करती थी कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट का पूरा सपोर्ट था, उन्हें लगा टोटल कंट्रोल है, इवेंचुअली उन्हें भी लात मार के बाहर भगाया गया। तो ये गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो नहीं हुआ। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं 7वीं फैल है वो व्यक्ति। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है? सर राजस्थान से आया हूँ, कृपाल सिंह। मैं पॉलिटिकल से पीएचडी कर रहा हूँ दिल्ली ओके यूनिवर्सिटी में। ओके। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं सरकार क्या कर रही है। ऑलरेडी बात करने का तो कल्चर था। 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान 11वें दिन पीएम का वो आया था, मैसेज आया था, वी विल ब्रिंग द लोकपाल बिल। और आज तुम देखो 17 दिन से पीएम मोदी जी छोटी छोटी चीजों पे ट्वीट्स कर देते हैं। उसकी बर्थडे को जब विश कर दिया, और देश के लोग यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, बताइए, साइंटिस्ट बैठा हुआ है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, और इतने सारे लोग, जब आप गर्मी महसूस कर सकते हैं, तब भी लोग यहाँ पे खड़े हुए, तभी सरकार नहीं सुन रही है। तो मेरे हिसाब से सरकार को लग रहा है ना कि आप लोगों को हमेशा मूर्ख समझते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। हम भी दुनिया को देखते हैं। आप यूके में देखिए, पिछले 8 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया केवल मिसमैनेजमेंट की वजह से। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार तुम देखो, लखनऊ में 23 बच्चे पढ़ने गए थे, माँ वेट कर रही होगी, उसका बेटा शाम को पढ़ के आएगा, डेड बॉडी पहुंची वहां पे, मतलब जली हुई। तो मतलब परमिशन 4 मंजिल बिल्डिंग की है और 8 मंजिल की बिल्डिंग की परमिशन हो रही है। कैसे चलेगा चीजें? अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर क्या मतलब है? यूपीएससी के थ्रू, मैं भी यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत पढ़ाई करके लोग वो जाते हैं, वो उनकी इच्छा रहती है वो काम करें। अभी 2 दिन पहले खबर आई है, एक उड़ीसा का एक एस्पिरेंट था जो 5वें अटेम्प्ट में आईपीएस बना, उसने ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही पर्सनल रीजन का वजह से देके इस्तीफा दे दिया। कई सारे आईपीएस छोड़ रहे हैं पोस्ट्स को, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलए एमपी हैं, आप देखो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं 7वीं फैल है वो व्यक्ति। दिल्ली की जो सीएम है वो कह रही है AQI से टेम्परेचर मापते हैं। दिल्ली में पानी की गर्मियों में कम इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वेपराइज हो जाता है। इस तरीके के लॉजिक के लोग तुम हमारे ऊपर बिठा रहे हो। मतलब पॉलिटिशियंस को तो ब्यूरोक्रेट से भी बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग बाग, हम क्या कर रहे हैं, लगातार क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। 44% सांसद ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास में। जब ऐसे लोगों को चुनेंगे तो डेफिनेटली यही होगा। और रही बात सरकार की, सरकार को लग रहा है कि यहाँ तो कम भीड़ है, किसान आंदोलन से कम भीड़ है, तो क्या ही कर लेंगे। ये जैन जी है, अगर ये यानी है ना वोट देने जाएगी ना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इज अ वेरी फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। 2019 में 303 सीट थी इनके पास में, 24 में 240 पे आ गए। आप देखना 2029 में इनके पास 150 भी सीट नहीं आने वाली है। 2 तिहाई में लगे हुए हैं लगातार ये लोग, यार जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। बताइए, डेमोक्रेसी में आप लगातार, मतलब कहने को तुम अभिजीत जी के भाई पे उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी से लिंकेज दे। राघव चड्ढा तो पूरा वहीं का ब्रांड है, उसको कैसे तुमने आपको वो मतलब आपने उसको शामिल कर लिया, तब कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो दुनिया देख रही है। इलेक्शन कमीशन 1993 में TN सेशन, ऐसे खतरनाक इलेक्शन कमीशन हुए थे, वो कहते थे कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट। उनकी बदौलत थी कि भारत में आइडेंटिटी कार्ड आया पहली बार चुनाव फ्री एंड फेयर करने के लिए। अब कैसे इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई देखो, इलेक्शन कमिश्नर को बनाने की जो कमिटी होगी, उस कमिटी में 3 लोग होने चाहिए, एक CGI होना चाहिए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, और एक PM होना चाहिए। सरकार ने वो कानून को रिवर्स कर दिया। अब 2 लोग, तो एक तो PM होंगे, PM के नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, और एक तुम्हारे जुडिशरी के व्यक्ति होंगे। तो 2 तो सरकार के हो गए। तो कंफर्म दिख रहा है कि जो बायस वाले ऑफिसर बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, SIR के नाम पे तुम क्या कर रहे हो, 27 लाख वोटर तुमने रिमूव कर दिए। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ऐसी हैं 5-5 हजार वोट के डिफरेंस से जीते हैं। तो भाई हम कैसे मान लें कि तुम तरीके से चुनाव जीत रहे हो? RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी नाम की कोई चीज है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। ये लोग तो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का पार्ट 2 चल रहा है, देश का ये माहौल खराब कर रहे हैं, न जाने कहां से फंडेड हैं, पाकिस्तानी हैं तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो ये है कौन? देखो, पहली बात तो ये है, जो मीडिया इंटरव्यू दिया था हमारे प्रधान जी ने, वो NDTV के एक पत्रकार को दिया, कोई तो फॉलो अप क्वेश्चन नहीं हुए। उन मंत्री से ये पूछते, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की B टीम है, आप कोई भी एक स्टेटमेंट बता दो कि यहाँ पे भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हों, या फिर वायलेंस की बात की जा रही हो, पढ़े लिखे लोग हैं, 30 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, बताइए कोई वायलेंस हुई हो तो यहाँ पे तुमने किस आधार पे कहा था? ये फॉलो सवाल करने चाहिए तो उस जर्नलिस्ट को। लेकिन वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था कि यहाँ थोड़ा लगे कि हाँ भाई हमने इंटरव्यू भी दे दिया। अब क्या 26 दिन प्रोटेस्ट हो गया, 17-18 दिन
हंगर स्ट्राइक को हो गए, 20 जुलाई का अल्टीमेटम है, यहाँ से पार्लियामेंट तक मार्च करना है। इम्पैक्ट तब भी पड़ना या गूंगी बहरी अंधी सरकार, क्या फर्क पड़ता है? देखो ये बात है कि हमको थोड़ा इतिहास में देखना पड़ेगा। जब गांधी जी आए थे ना तो उन्होंने सत्याग्रह किए, कई सारे चंपारण में किया, अहमदाबाद में किया, तो लोगों को लगा कि भाई कुछ नहीं होगा इससे। पर गांधी जी ने वैसा एक सैलाब खड़ा किया और अंग्रेजों को पता चल गया वर्ल्ड वॉर सेकंड में कि इंडिया को बहुत समय तक हम गुलाम नहीं बना के रख सकते। तो शुरुआत होती है। और आजकल की यूथ पहली, देखो मेरे जीवन का पहली बार है ये। आपने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जस्टिस का सुना होगा शायद, अभी हाल फिलहाल की एक हियरिंग थी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि देश के लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। शायद हियरिंग सुनी होगी एग्जैक्टली यस। और ऑब्वियसली नारा लगाना, अमित शाह मुर्दाबाद बोलना देश के खिलाफ थोड़ी है। सरकार अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है हमें कि अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। आज से 450 साल पहले जॉन लॉक एक फिलोसोफर रहे, उन्होंने फंडामेंटल काम किए डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी में क्या होती है, मतलब लोगों जब अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सरकार को अधिकार दिए जाते हैं कि तुम लॉ मतलब रूल करोगे, पर केवल वो अधिकार देने के बाद लोगों का काम खत्म नहीं हो जाता है। उसको हमेशा चौकीदार की तरह निगाह रखनी पड़ती है उस सरकार पे, क्या वो वाकई सुरक्षा कर रही है अधिकारों की या वो खुद ही अधिकारों को खत्म कर रही है। अगर ऐसी सरकार है जो काम दिया गया है वो नहीं कर रही है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ क्रांति करना बिल्कुल जरूरी है। कहाँ से हैं गुरु जी आप? राजस्थान से, भरतपुर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से। वेरी गुड मैम, कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं? माय ब्रदर विल प्लीज। आप यहाँ पहली बार आई हैं? कहाँ से? मैं यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ, पुरानी दिल्ली। फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे? हाँ। क्या सोच के आए हैं? क्या सोच के, अब तो मुझे शर्म आ गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने अंदर शर्म आ गई कि अब क्यों नहीं जा पा रहे हम, और काम की वजह से नहीं जा पा रहे थे। अब आप आ गई तो अब इनकी बात सुनी जाएगी, ये माने? मैं कौन होती हूँ सर, जब इतने बड़े साइंटिस्ट की बात नहीं सुनी जा रही। मैं किस खेत की मूली हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी शक्ल पे क्या ऐसा लिखा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। बूंद बूंद सारे आपकी तरफ सारे आ जाए तो पॉइंट वही है कि मतलब इवेंचुअली पीपल वांट शो अप तो करना पड़ेगा ना, कि इंसान बैठा हुआ है वहाँ पे 18 दिन से। सर सोनम सर अपने बच्चों के लिए नहीं बैठे। सोनम सर हमारे हमारे बच्चों, हमारे लिए। ग्रेजुएशन कर चुके अपनी, बट अभी हमारे आगे भी तो जनरेशन है। हम दोनों भाई बहनों की पढ़ाई हुए हुए सालों हो गए, हम अपना अच्छा काम करते हैं। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर जब हमारे बच्चों पे बात आएगी तब आएंगे क्या? तब तक तो सरकार बचेगी आजकल वो हो गया है कि जब तक आप नहीं बोलते तब तक आपके कॉलर पे नहीं आ जाती ना, तब तक आप तब तक आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। तो वो चेंज 26 दिन में ऐसी रील्स ट्रेंड हो रही थी कि अरे तुम इस रूम में क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हारे तो नीट का एग्जाम नहीं देना है। तो मैं एक औरत हूँ, ठीक है? जब तक मेरे साथ गलत ना हो तब तक मैं रेप का विरोध ना करूं। जब तक मेरी शादी हो जाए, मेरा पति मुझे मार मार के ड्रम में ना भर दे, तब तक ना करूं। तो मैं कब तक ना करूं? कब तक मेरे अंदर एम्पैथी उगनी नहीं चाहिए? आपको लगता है? प्रॉब्लम यही है, और आज जो सिचुएशन है वजह उसी की मान प्रॉब्लम वही है ना कि हम आप- क्यों बोले आप- भाई? आप कह रहे हो आपको कि- लगता है जंगल में आग लगी है, आपके घर तक नहीं आएगी। तो वही दिक्कत है कि हमारे घर तक आ चुकी है। आपको लग रहा है पानी की कमी राजस्थान में? और सर मैं ऐसे- देखो और मैं यही ऐसे- है। मैं ऐसे बोल देता हूँ ना, मैं एजुकेटर रहा हूँ, मैं अब फिल्म मेकर हूँ, मैं अभी फिल्म बनाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, मैं खुद मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों के साथ काम करता हूँ। मैं देखता हूँ एजुकेशन की क्या हालत है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरे लिए अगर वो दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। यही हथौड़ा, मतलब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का समय यही है। मेरे भाई कब है? और कितने बच्चों की आहुति चढ़ेगी? चले गए यहाँ से, कब होगा और टाइम? यही तो विडम्बना यही है मैडम कि फर्क कहाँ पड़ रहा है सरकार नहीं, पे? तो जो आदमी खुद ही, जिसके बच्चे नहीं हो, उसको तो क्या ही फर्क पड़ेगा? एक थ्योरी कहती है कि कुछ अभी हंगरी की गवर्नमेंट थी शायद, और हंगरी की गवर्नमेंट भी सेम ही बिलीव करती थी कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट का पूरा सपोर्ट था, उन्हें लगा टोटल कंट्रोल है, इवेंचुअली उन्हें भी लात मार के बाहर भगाया गया। तो ये गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो नहीं हो रहा है। कब होगी ना? आपकी तो औलाद है नहीं, गडकरी जी की औलाद है, तो उसके पीछे उन्होंने FIR भी कर दी कि मेरे बेटे के पीछे तुम कैसे बोल रहे हो। भगवान ऐसा बाप सबको दे। हमारे अभी बाप, आप बोल नहीं रही थी, बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। नहीं, आप लिटरली सुनिए ना, हमारे बाप, हमारे स्कूल में बचपन में, मैं 92 की बॉर्न हूँ, हमारे स्कूल से अगर कंप्लेंट जाती थी ना तो हमारे पिताजी कहते थे 4 और मारो। गडकरी जी को क्वेश्चन करा कि आपके बेटे के जो वो स्टेक्स हैं वो 1400 बढ़ गए, कह रहा मैं आप पे FIR कर दूंगा, और लो जी FIR हो गई। मतलब ये तो क्या, यहाँ पे रेप हो जाए तो जी प्रूफ करो रेप हुआ है। मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो बाहर में आप ऐसे बह जाते हो कि आपको और फिर वही कोई, आप देखिए रील के नीचे फिर आ जाएगा, ये तो मुद्दे से भटक रही है। तो मुद्दे कई हैं,
कोई तो एक पकड़ के किसी बात पे तो लड़ो। मेरे घर में कोई अब बच्चा नहीं है जिसको पढ़ना है, लेकिन मैं उसका वेट करूं। ये डॉक्टर्स जो बनना चाह रहे हैं ये हमारा ही तो इलाज करेंगे। यूथ यही कह रहे हैं दोस्तों कि आज अगर ना बोले तो कब बोलेंगे, और तभी हर जगह जगह लिखा हुआ है जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं ये हड़ताल टूटेगी नहीं। एक बार मैं चाहूंगा दिखाइए इसको, फिर क्लोज करूं और फिर अगला शो आपके सामने दिखाऊं। ये देखिए लगातार यूथ, देश का युवा संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जंतर मंतर पे ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये पटना में कर रहा है या दूसरी जगह कर रहा है जहां सुनाई नहीं दे रहा है केंद्र सरकार को। सब सरकार के लोग यही हैं, बावजूद इसके अकाउंटेबिलिटी की बात, जिम्मेदारी की बात, इनसे बातचीत की बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने ऐलान कर दिया 20 जुलाई यहां से पार्लियामेंट मार्च करेंगे, और वांगचुक सर को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी सीधा। और अब तो एक तरह से दीपके का भी ऐलान है कि कल से हम सब भी अनशन पे बैठेंगे। अब आप क्या कहेंगे, राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पॉलिटिशियंस को तो ब्यूरोक्रेट से भी बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिसी बना रहे हैं वो लोग, हम क्या कर रहे हैं, लगातार क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। 44% सांसद ऐसे जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास में। जब ऐसे लोगों को चुनेंगे तो डेफिनेटली यही होगा। थ्योरी कहती है कि कुछ भी हंगरी की गवर्नमेंट थी शायद, और हंगरी की गवर्नमेंट भी सेम ही बिलीव करती थी कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट का पूरा सपोर्ट था। उन्हें लगा टोटल कंट्रोल है, इवेंचुअली उन्हें भी लात मार के बाहर भगाया गया। तो ये गवर्नमेंट ये ना सोचे कि वो नहीं हुआ। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं 7वीं फैल है वो व्यक्ति,